स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर जो है वो 3 करवाऊँगी। उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आज डिस्कस करेंगे डायनामिक्स 1 के। हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार। जब एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है स्टेशनरी कार स्टॉप जो कार रुकी हुई होती है उसको हिट करता है, ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल। वो जो है मोटरसाइकिल से जो है वो फ्लाई ऑफ मतलब उसके ऊपर से जो है वो गिर जाता है। एंड ड्राइवर इन द कार गेट नेक इंजरी एक्सप्लेन। और उसके गिरने की वजह से ड्राइवर की नेक इंजरी हो जाती है, वो हमने एक्सप्लेन करना है कि हाउ कैसे हो जाती है। तो इसका हम आंसर देखते हैं जी। ये हमारे पास इसका आंसर है व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट्स अ स्टेशनरी कार। जब वो स्टेशनरी कार को हिट करता है देन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। वो अपने आप को रोक नहीं सकता ड्यू टू फोर्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो अपने आप को हिट नहीं कर जो है स्टॉप नहीं कर सकता और एक मोशन की स्टेट में होता है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर जाता है साइकिल मोटरसाइकिल से। जब कार जो रेस्ट पे होती है व्हेन द मोटरसाइकिल हिट, जब उसको वो कार को हिट करता है तो उसका अपर पार्ट ऑफ द ड्राइवर वांट्स टू स्टे एट द रेस्ट। जो उसका अपर पार्ट होता है ड्राइवर का वो रेस्ट पे होते हैं ड्यू टू इनर्शिया। बट लेकिन उसका जो लोअर पार्ट होता है वो कार का मूव करता है और उस पर क्या लगती है फोर्स। और कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ कोलिजन। जब फोर्स लगती है उस पर तो उस पर प्रोड्यूस ऑफ कोलिजन टकराव बनता है। टकराव होने की वजह से जो है वो ड्राइवर जो कार में है उसकी नेक इंजरी जो है वो पॉसिबल हो सकती है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है इन ऑटम व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव्स आर डिटैच्ड वाई। जब हम ऑटम ख़ज़ां में जो ब्रांचेस को दरख्तों की टहनियों को हिलाएं शेक करें तो उससे जो लीव्स जो होते हैं वो ज़मीन पे पत्ते कैसे क्यों गिरते हैं, इसको अब हमने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर देखते हैं। इन ऑटम व्हेन वी शेक ब्रांच द लीव्स गेट डिटैच्ड बिकॉज क्यों वो जो है वो गिरते हैं पत्ते व्हेन आर ट्री इज़ फोर्सफुली शेकन। जब हम किसी भी ट्री को फोर्सफुली शेक करेंगे हिलाएंगे द ब्रांचेस उसकी जो टहनियाँ होंगी ऑफ द ट्री कम इन मोशन, वो हरकत में आएंगी। बट द लीव्स टेंड टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन लीव्स जो है वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे होंगे ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से जिसकी वजह से जब वो हम ब्रांचेस को हिलाएंगे तो लीव्स जो है वो ब्रांचेस से सेपरेट हो जाएंगे और हैंस फॉल डाउन, और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाएंगे। ओके, फोर्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से तब जो उसके दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं टू जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है टू बॉडीज़ के दरमियान में उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और इस फोर्स की वजह से जो होता है वो क्या होता है कि वो उसको जो है उसकी वजह से जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहता है इनर्शिया की वजह से। और उसके रिजल्ट में जो है वो लीव सेपरेट हो जाते हैं ब्रांचेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल। क्यों सेफ नहीं है सिर्फ फ्रंट व्हील्स को जो है वो बाइसिकल्स के फ्रंट व्हील को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्यों जो है वो अनसेफ है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील्स ऑफ द बाइसिकल, जब हम किसी भी बाइसिकल के फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगाते हैं इट देन द ब्रेक लिफ्ट्स द रेयर व्हील विच में कॉज एन एक्सीडेंट। जिसकी वजह से क्या होता है एकदम ब्रेक लगती है और जिसकी वजह से जो रेयर व्हील्स होते हैं वो एक्सीडेंट का कॉज बनते हैं। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स कि जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है बिटवीन टू बॉडीज़ उसको हम इनर्शिया कहते हैं। डैट आर रेयर व्हील वांट्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन। जो रेयर व्हील क्या होते हैं वो अपनी कंटिन्यू मोशन में जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। बट व्हेन वी ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो हमारा वेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रंट व्हील पे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि द इनर्शिया कपल्ड विद ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो होता है वो वेट आगे की
व्हील्स पे हो जाता है, और फ्रिक्शन जो होती है वो वेट मीन्स मोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और जो ग्रिप होती है वो ग्राउंड की तरफ हो जाती है, और जिसकी वजह से हम फ्रंट व्हील को स्टॉप कर देते हैं। बट रेयर व्हील्स और रेयर जो बैक व्हील्स होते हैं वो उसको जो है वो मोशन में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ में से हमने सेकंड लॉ में से फर्स्ट लॉ को हमने डिड्यूस करना है, देखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इसमें जो होती है फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। और इसमें क्या होता है, मोमेंटम में वो चेंज होती है। सॉरी, F इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें हमारे पास फोर्स जो होती है वो, अगर हम फोर्स को ज़ीरो, एक्सेलरेशन को ज़ीरो करें लेकिन हम मोमेंटम को ज़ीरो ना करें, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के, और ये हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, और टाइम जो है वो टेकन टाइम, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वी आई के साथ वो मूव करता रहेगा थ्रू आउट द टाइम, टाइम पास होता रहेगा। इफ़ वी आई, अगर वी आई ज़ीरो हो जाएगी तो वी एफ आल्सो, वी एफ भी ज़ीरो हो जाएगा, और बॉडी जो है वो, ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा। इससे हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई को फाइंड कर लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर में एक्ट करती है। डू दे बैलेंस ईच अदर, हमने बताना है कि एक दूसरे को बैलेंस कर सकती है। कैन बॉडी मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, क्या जो कोई बॉडी है वो इस एक्शन रिएक्शन पेयर के अंडर मूव कर सकती है। हम इसका आंसर देखते हैं। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डैट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स जो होती है वो आर इक्वल, बराबर की होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फोर्सेस की जो है वो दैट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट पे वो ऑपोजिट फोर्सेस लगाती है। डैट्स वाई दे कैंसल आउट, जिसकी वजह से ये जो होती है एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल कर देती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। एक्शन जो होता है वो, एक्शन रिएक्शन जो होता है वो क्या होती है, इक्वल और ऑपोजिट होती है, बराबर की होती है लेकिन ऑपोजिट फोर्सेस होती है, लेकिन ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। और नेक्स्ट में हमें पूछा था, डू दे बैलेंस ईच अदर, नो, अ बॉडी कैन नॉट मूव अंडर एक्शन। इसके जो है वो एक्शन पेयर जो है वो ये नहीं बना सकती। जैसे एग्जांपल है, बुक लेइंग ऑन टेबल हैज़ वेट डाउनवर्ड। हमने कोई भी बुक रखी है वो टेबल पे उसका वेट डाउनवर्ड होगा, लेकिन टेबल हैज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन उसका जो टेबल का है वो नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो ये जो है वो पेयर्स कैन बॉडी मूव, तो ये इसमें मूव नहीं कर सकती। हमारे थर्ड का आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो शॉर्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको 6 to 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।